Hello guys, this is Ashok Maut. I am from RTU Kota. So many of the students are searching for the REAP counseling and its full form is Rajasthan in engineering admission process. So like many of the people are making rumors like we can get a good college on the low percentile like 70s, 80s. So this is not a good thing to manipulate the student. सो फॉर मी मैं अगर बताऊं तो आपके अगर 85 से अगर आपके 95 तक अच्छी परसेंटाइल है तो आपको एक डिसेंट कॉलेज में एक टायर 3 कॉलेज में एक बढ़िया ब्रांच मिल सकती है इस प्रोसेस के अंदर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें बताता हूँ। तो एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कॉलेजेस एंड देन ब्रांचेस टू बी प्रेफर एंड देन कितनी परसेंटाइल पे कौन कौन से आपको ब्रांचेस मिल सकती है। सो दिस इज़ आवर फ्लो फॉर दिस आवर वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो फॉर कॉलेजेस फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली एमबीएम जोधपुर है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जोधपुर के अंदर है ये कॉलेज। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ की कोर ब्रांचेस ज़्यादा अच्छी है सीएस से। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कोर ब्रांचेस की तरफ ज़्यादा चाहते हो कि उसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह है तो आई वुड से कि यू कैन गो फॉर एमबीएम। एंड सेकंड नंबर पे जो है वो है आरटीयू कोटा। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द आरटीयू कोटा। लाइक branches are okay but the environment you will get is kind of decent and good. like प्राइवेट कॉलेज में आपको बच्चे वैसे मिलेंगे जैसे होते हैं काइंड ऑफ मज़े करने वाले या फिर वो, पर अगर आप पढ़ना ही है तो आई वुड से कि यार आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ। तो अच्छे कॉलेज में आपका पीयर ग्रुप अच्छा होगा एंड या मैं तो यही कहता हूँ। तो एमबीएम की हमने बात कर ली। एमबीएम में सीएस है, सीएस में 60 सीट्स है, आईटी में भी 60 सीट्स है। सीएस देखो गैस ब्रांच है। अब गैस और एसएफएस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एक गवर्नमेंट एडेड सीट होती है और एक एसएफएस यानी सेल्फ फंडेड सीट होती है। तो इन एमबीएम आप एमबीएम का आपके पास डाटा आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत भी सर्च करोगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन कौन सी क्या कितने परसेंटाइल पे क्या ब्रांचेस मिलती है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। बाकी प्लेसमेंट वगैरह का डाटा उनकी वेबसाइट पे है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक एमबीएम में। ये सीएसआईटी मैंने बात कर ली। ईसीई भी ऑब्वियसली गैस ब्रांच ही है। फिर एक ब्रांच आती है ईसीसी जो कि एसएफएस ब्रांच है। उसकी फ़ीस आई गेस 40,000 है एक सेमेस्टर की, ठीक है। बाकी की शायद 15,000 के आसपास है एक सेमेस्टर की। एंड बाकी देखो इलेक्ट्रिकल गैस ब्रांच है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई करके एक ब्रांच है जो कि एसएफएस है। बाकी सारी की सारी गैस ब्रांच है। एक बीसीटी करके है वो भी एसएफएस ब्रांच है। बाकी मोस्ट ऑफ दी गैस ब्रांच ही है। तो एमपीएम में जो है अगर मैं आपको बताता हूँ, ओके ब्रांचेस का तो ये हो गया ना, ठीक है। कॉलेज का मैंने बता दिया कि आपको कौन सी कॉलेज प्रेफरेंस रखनी चाहिए। फिर आती है आरटीयू कोटा। तो आरटीयू कोटा की ऐसी है कि मतलब यहाँ भी टेक ब्रांचेस इतनी अच्छी नहीं है और ब्रांचेस फिर भी ठीक है। मशीन्स वगैरह है मतलब कोर ब्रांचेस के लिए वो सब है। एंड आई वुड से कि अगर आपको एक अच्छी ब्रांच एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही, अगर आपको एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही तो आप एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही तो आप आरटीयू कोटा में आ सकते हो। फीस इसकी भी इतनी है अप्रोक्स 40,000 फॉर ए सेमेस्टर। एंड मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको फ़ीस कम ही चाहिए तो आरटीयू और एमबीएम दोनों सही है। अब और बात कर लेते हैं हम
RTO हो गई। RTO में देखो मेजरली सारी ही मैं कहूँगा SFSC है, तो ये ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे एक CTI उदयपुर आती है, जो कि ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें एग्रीकल्चर ब्रांच और एक माइनिंग ब्रांच सही है, बाकी कोई भी ब्रांच काम की नहीं है। आई वुड प्रेफर कि यार आप उसमें ना ही जाओ। फिर ठीक है, कॉलेज ये 3 तो हो गई गवर्नमेंट। अब आती है प्राइवेट में। प्राइवेट में देखो मैं बता देता हूँ आपको, 2 ही अच्छी है, ठीक है, बाकी के लिए मत ही जाना। एक JECRC है और एक SKIT है। SKIT और JECRC की फ़ीस सेम ही है, 50,000 अप्रोक्स शायद इतनी लगती है, ठीक है, एक सेमेस्टर की। बाकी यार हॉस्टल वगैरह में AC लोगे, नॉन AC वगैरह, इन सब से बहुत चेंजेस आते हैं। आप उसमें जाके पूछ सकते हो हॉस्टल में, ठीक है ना। RTO कोटा की मैं बात कर लेता हूँ आपको। तो RTO कोटा में आपके हॉस्टल फीस तो 10,000 है, प्लस मेस फीस 40,000 के आसपास है, तो आपकी 53,000 के आसपास लग जाते हैं एक साल के, ठीक है। और बाकी डिटेल्स जो है ना वो आप मेरे को कमेंट कर देना इसमें, ठीक है। तो वो बाकी डिटेल्स अपन एक पूरी एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो बना देंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है रीप के लिए कि कैसा एडमिशन प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रीप में भी एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है। तो पहले एक JEE की रैंक होती है, उससे रीप की रैंक आती है, ठीक है। रीप की रैंक के बेसिस पे अपन को कॉलेज मिलता है, ठीक है। कॉलेज ऐसे प्रेफरेंस वाइज लगाने होते हैं अपन को कि पहले प्रेफरेंस पे क्या रखेंगे। जैसे कि किसी ने MBM की CSE रखी, फिर RTO की CSE रखी, फिर MBM की IT रखी, फिर RTO की IT रखी। ऐसे करते करते आप जो है ना अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो, ठीक है। एंड अगेन मैं कहूँगा कि आपको ये 3 कॉलेजेस ऊपर रखनी चाहिए। ऑब्वियस 3 नहीं, एक CTI को हटा दो, पहले MBM फिर RTO एंड देन गो फॉर JECRC एंड SKIT। फिर CTI भी आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई अपनी कॉलेजेस की 3, ठीक है ना। मैंने 5 कॉलेजेस डिस्कस कर लिया आपके साथ, पाँचों ही ठीक है। मैंने आपको टोटली यही बताया, ठीक है। जो ठीक है कॉलेज वही बताइए, बाकी भरना ही मत, कोई चांस नहीं वहाँ पर, ठीक है। पीयर ग्रुप आपको वैसे ही मिलेगा, कॉलेज लाइफ आप नहीं जी सकते। बस आपको डिग्री चाहिए तो आप यस यू कैन गो फॉर इट। नाउ ब्रांचेस के लिए मैं बताता हूँ, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो ही ब्रांच लेना, ठीक है। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट आपको कैसे देखना है, ठीक है ना। पहले आप ट्राई करके देख लो, टेक ब्रांचेस में कोडिंग वगैरह होती है। अगर आपका कोडिंग में मन लगता है देन गो फॉर इट। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आप टेक ब्रांचेस में जाओ। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है या फिर आप सॉल्व करना चाहते हो चीज़ों को, दिमाग लगाना चाहते हो, तो गो फॉर सिविल एंड मैकेनिकल। अगर आपका लॉजिक गेट्स वगैरह वगैरह में VLSI इन सब में इंटरेस्ट है तो देन गो फॉर EC। तो ये कुछ नहीं है कि आपको ब्रांच टेक ही लेनी है, तो या टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, आप किस में अपना फ्यूचर देखते हो। पर अगर आप ये चाहते हो कि टेक ब्रांच लेकर के मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये श्योरिटी कोई नहीं दे सकता आपको। एंड दिस इज़ लाइक यार इट इज़ नॉट दिस पीस ऑफ केक कि यार आप खा लोगे इसको, ठीक है ना। प्लेसमेंट इज़ ये भी चीज़ नहीं है। प्लेसमेंट लोगे आप या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, दोनों में ही कंपटीशन है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ आप करोगे तो वो थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। बाकी यार देख लो, आप भेड़ चाल मत ही चलना। तो ये तो यार आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पर अगर आपको इस पर क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ये बेसिकली एक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हो सकती, मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश कर भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे अगर ये वीडियो सक्सेसफुल होती है या फिर ये इसकी रीच अच्छी होती है तो मैं ऑब्वियसली अलग वीडियो बनाऊँगा, नई वीडियोज़ भी बनाऊँगा। पर अभी के लिए सिर्फ अपन ओवरव्यू देखते हैं और अभी टाइम भी है, ठीक है। आई गेस मई एडवांस के रिज़ल्ट आने के बाद में रीप की डेट्स आती है। सो आई वुड से कि यार तब तक आप जोसा वगैरह देखो, ठीक है। जोसा काउंसलिंग भी अच्छी है। ओके नाउ टेक अ पॉज। तो यार ये मैंने अपनी 2 चीज़ कवर हो चुकी है, एक तो कॉलेज और एक ब्रांच, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको लेनी किस परसेंटाइल पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। तो
यार बात ये है कि डिफरेंट वेरीज करती है, ठीक है, पर मैं आपको CSE के लिए बता देता हूँ। MBA में 95 से ऊपर ही CSE मिलती है, ठीक है। तो और 93 के आसपास IT, एंड देन EC मिल जाती है अप्रोक्स 91 के ऊपर। एंड देन अब जैसे जैसे ब्रांचेस की प्रेफरेंस कम होती है, जैसे कोर ब्रांचेस, तो फिर ये 85 तक आते आते सारी ब्रांचेस ख़त्म हो जाती है, आई गेस इतना ही होता है, ठीक है। एंड देन फॉर आई विल से फॉर RTU, लाइक RTU में आपको 91 से ऊपर आपको IT मिलेगी, 94 से ऊपर आपको CS मिलेगी, एंड बाकी जो EC वगैरह है उनमें 60 सीट्स है, तो आप देख सकते हो 88 अप्रोक्स यहाँ पर आपको 85 के ऊपर आपको कोर ब्रांचेस में मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लो, मैंने ये ऐसे बताया कि आपको अगर आपकी परसेंटाइल इनसे ज़्यादा है ना, तो फिर आपका काम बन चुका है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, तो आप इतना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। आपने JEE दिया है तो वो तो आपको पता ही होगा, अगर इतने पे मिल रही है आपको, ठीक है, ब्रांच, अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको वो कम वाली तो मिल ही जाएगी, ठीक है। एंड और CTI यार देखो, मैं बताता हूँ, 90 है ना, 90 के आसपास आपको AIDS मिल जाती है, एंड 92 के ऊपर आपको CSE मिल जाती है इजीली। एग्रीकल्चर वगैरह ये भी आपको 91 पे, और माइनिंग वगैरह ये भी 90 के आसपास मिल जाती है, ठीक है। एंड इफ़ आई वुड से फॉर, देखो CTI हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस है ना, इनमें सीट्स ही 400 होती है CS एंड IT की, ठीक है। तो इसमें आपको इजीली मिल जाएगा एडमिशन। इसमें अगर आपके पास 85 से ऊपर है ना, या फिर 82 83 से भी ऊपर है, तो इसमें आपको कोई ना कोई टेक ब्रांचेस मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। और इनमें एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ पैसे ले करके और फिर आपको सीट दे देते हैं। तो ये बात हो गई परसेंटाइल वगैरह की, कट ऑफ भी हो गई। अगर आप चाहते हो मैं इन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ हर एक कॉलेजेस पे, हर एक कॉलेजेस के रैंक पर और सब कुछ, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर वगैरह, फीस वगैरह है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।